आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमने रामायण देखी थी, आपने सबने देखी थी। तो रामायण में हमने ये देखा था, जिस समय भगवान राम को वनवास हुआ था उस समय भरत नहीं थे वहाँ। और जब भरत आए और उन्हें इस बात का पता चला कि मेरे भैया प्रभु राम को वनवास हो गया, तो भला बुरा तो अपनी माता को कहा, लेकिन अयोध्या वासियों को सबको एक साथ लेकर वो चित्रकूट गए कि मैं भैया राम को मना कर लाऊंगा। उनका वचन भी हो गया, पिता का भी हो गया। अब अयोध्या उनके बिना सोनी है। तो वो सभी को लेकर चित्रकूट पहुँचे और सभी रानियाँ परिवार के लोग गए। तो जब वो जा रहे थे तो लक्ष्मण ऊपर पहाड़ पे से पहरा देकर अपने प्रभु राम की ड्यूटी वो सख्त सेवा करते हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत तकड़ी सेना आ रही है। उसने कहा भैया कोई हम पे चढ़ाई करने आ गया और मैंने अपना इनको रोकूंगा। मतलब वहीं से वो अपने बाणों से उन्हें रोकना चाहते थे। प्रभु राम ने कहा भैया हमारा कौन दुश्मन है जो हम पे चढ़ाई करेगा, तुम धैर्य रखो, धैर्य रखो। लेकिन लक्ष्मण जी बहुत उतावले हो रहे और वो बाण मानो छोड़ने वाले। यदि वो छोड़ देते तो क्या होता। ऐसी गलती हम सब से हो जाती है। कोई अगला हमारे हित की बात कर रहा है, फिर भी हम उस पर कुछ उल्टा सोचकर उसे ही बुराई देने लगते हैं। प्रभु राम लक्ष्मण को रोकते रहे और लक्ष्मण उनके रोकने से रुक गया। लेकिन डर यही था कि कोई हम पे हमला करने आ रहा है इतनी भारी सेना लेकर। उस समय जब प्रभु राम और भरत दोनों एक दूसरे से गले मिले तो उनका मिलना कुछ अलग ही था। जो कहते हैं भरत मिलाप, वो भरत मिलाप ऐसा हुआ कि हमेशा के लिए वो एक मिसाल बन गई भरत मिलाप की। और उन्होंने बहुत मनाया कि प्रभु भैया अयोध्या चलो। प्रभु नहीं माने, कह दिया कि भरत तू जो मुझे बताएगा। भरत पे ही छोड़ दिया कि मेरे इस अधूरे वनवास से ये हानि है, तू ही बता मैं क्या करूं। तो भरत ने कहा ठीक है भैया, जिसमें तुम भलाई समझो उन्हीं पे कहा दिया प्रभु राम ने अपनी चतुराई से। और वो तो वापस चले गए। और कुछ दिन के बाद माता सीता ने सब कौशल्या से पूछ लिया था कि राजा दशरथ की तिथि कौन सी थी जिस दिन पिताश्री गए थे। कुछ दिन के बाद ही ये महीना आया जिसमें सब अपने पितरों का श्राद्ध करते। माता सीता ने प्रभु राम से कहा पिताश्री का श्राद्ध है और गया नदी पे जाकर हम सब उनका पिंडदान करेंगे। माता सीता के पास जो कुछ सामग्री थी सब लेकर गया जी नदी पे पहुंच गए। वहाँ गया जी नदी के जो पंडित बैठे थे उन्होंने देखा कि बड़े आदमी लगते हैं कि सामान लेके आओ, विधि विधान से तुम्हारे पिता का पिंडदान करवाऊंगा। राम और लक्ष्मण दोनों कुछ लेने के लिए बाहर चले गए। समय बीत रहा था। सीता चिंता कर रही थी कि गया जी नदी में सब इस समय अपने अपने पिंड लेने आए हुए हैं, सब पिंड पा रहे हैं। हमारे पिताश्री यदि आए हुए हैं और हम उन्हें पिंड नहीं देंगे तो वो हमें शराब देकर लौट जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। वो आए नहीं। और माता सीता ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी जो भी सामग्री हमारे पास है आप इसी से हमारे पिताश्री का श्राद्ध पूरा कर दो। वो तो आए नहीं। पंडित जी ने सीता माता की बात मानकर और पिंड दे दिया। और माता सीता के उस पिंड से राजा दशरथ ने अपने हाथों से ऐसे करके पिंड पाया और बेटी कहकर उनको आशीर्वाद दिया। दूधो नाव पूतो फलो। जब पिंड हो गया तब प्रभु राम लक्ष्मण आए। उन्होंने कहा पंडित जी आने में देरी हो गई, हमारी विधि विधान से पिंडदान करने की तैयारी करो।
माता सीता ने कहा पिंडदान हो गया, अब घर चलो। उन्होंने कैसे हो गया? बोले हाँ हो गया, और पिताश्री ने अपने हाथों से पा भी लिया और मुझे आशीर्वाद भी दे के गए हैं। उस गयाजी नदी की ये खासियत थी कि वहाँ जिसका पिंडदान किया जाता था वो अपने हाथों से लेता था और उसकी आवाज़ भी आती थी। बस हाथ और आवाज़ पहचानने वाले पहचान लेते थे। लेकिन प्रभु राम ने कहा कि मैं तो नहीं मानता। बोले पंडित जी से पूछ लो कि पिताश्री आए और मुझे आशीर्वाद देकर गए, अपने हाथों से उन्होंने पिंड पाया। पंडित जी को लगा कि ये कुछ और अच्छी दक्षिणा देंगे, दोबारा हो जाएगा तो क्या बुराई है। पंडित जी ने मना कर दिया। बोले गौ माता से पूछ लिया, गौ को भी लगा और भोजन मिलेगा। नदी से पूछ लिया कि नदी तुम ही बता दो। नदी को लगा कि जो पिंड दे रहे हैं वो तो ले रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर और बहुत ऐसे हैं जिनका कोई पिंड देता ही नहीं, वो कब से पिंड के लिए तड़प रहे हैं। ये पिंड देंगे तो मैं इनको शांत कर दूंगी। उसने भी मना कर दिया। कौवे से पूछा, कौवे ने भी, सब ने अपने अपने लालच में सीता माता को झूठी साबित कर दिया। तब सीता माता को क्रोध आया और सीता माता ने कहा मैं सब तुमको शराप देती हूँ। पंडित जी को शराप दिया कि तुम्हें कितनी दक्षिणा मिल जाए ये कभी भी पंडित संतुष्ट नहीं हो सकता। और गाय को श्राप दिया कि गौ माता तूने और थोड़े से भोजन के लिए मुझे झूठी साबित कर दिया, मैं तुझे शराप देती हूँ कि तू गंदगी खाती फिरेगी, तेरा ये मुंह कभी पूजनीय नहीं होगा। आप गाय को कितना नहला लो, लेकिन जब आप गाय का मुंह पे पानी डालोगे तो गाय मुंह धुलवाती नहीं कभी भी, कितनी सिद्धि हो। ये सीता माता का श्राप है। नदी को श्राप दिया कि री गया नदी में तुझे श्राप देती हूँ, तेरा पानी कभी ऊपर नहीं बहेगा, ऊपर तेरे मिट्टी रहेगी और नीचे तेरे पानी रहेगा। जो गया जी नदी है आज भी वहाँ जो जाते हैं कहते हैं कि पहले हाथों से मिट्टी हटानी पड़ती है, जब जाकर वहाँ नीचे पानी मिलता है। वो गया जी नदी में ऐसा पानी माता सीता के श्राप से हो गया। कौवे को श्राप दिया कि पूरी साल तुझे कोई एक टुकड़ा डालने को तैयार नहीं, बस तुझे यही पूरी साल में 16 दिन मिलेंगे जो लोग तुझे भोजन खिलाएंगे, बाकी तो तुझे काना काना कहकर सब भगा देंगे, तू छीनता झपटता ही फिरेगा। ये श्राप माता सीता ने दिया। तब से लेकर कहते हैं यदि देवता का श्राद्ध हो, दादी का, दादा का, पिता का, माता का श्राद्ध हो तो घर के पुरुष को ही श्राद्ध करना चाहिए। औरत करती है, याद रखती है, शाम को कोड़े भी सेले करती है, दरवाजे पे पानी का पोछा लिपती है, करती है, वो उसे कहते हैं कोड़े सेले कर दो। यानी कि जो आने वाला वो समझ ले कि मेरी आने की स्वागत हो गया। जिस घर में ऐसे श्राद्ध किया जाता है उस घर के पितृ कभी रुष्ट नहीं होते और प्रेत भी होते। भाई ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई कभी कोई देता ही नहीं। तब आपने एक बहुत दुखी बात है मैं कह दूं कि कभी कोई दादा दादी यदि कोई गया हो, ऐसे भी चले जाते हैं जिनके ऊपर बहुत रोना आता है, तो जब भी कभी पत्ते निकलते हैं तो उस समय सबको कह देते हैं कोई नहीं रोएगा। बाहर से आने वाले भी चुप बैठ जाते। इसका कारण क्या है? यदि इस तरह से उनको हम भोजन दे रहे हो कोई भी और वो रोता हुआ देख लें तो वो अपने रोते हुए को देखकर दुखी हो जाता है, वो तो उसे देखने लग जाता। लेकिन जो उसके आए बाए रहते हैं, जो कब से भूखे, जिन्हें कोई देता ही नहीं कभी, वो उनका छीन के खा जाते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि उस समय न्यों नहीं रोते कि जो ले रहा है वो खुशी से हमारा ग्रहण कर सके। ये पाठ हमने अपने दोहरे से नहीं बोला, हमने अपने श्री गुरु महाराज के मुखारविंद से सुना हुआ ये पाठ आप तक पहुंचाया। ये श्राद्ध
करने का एक महीना ऐसा होता है 15-16 दिन कि हम पूरे साल कुछ दे न दे, पर ये 16 दिन अपने पितरों को जरूर कुछ न कुछ हमें देना चाहिए। यदि हम आज घर से बाहर हैं, हम एक थोड़ी सी घास चारा कुछ भी गौ माता को कहीं पे भी खिला देंगे, वो भी हमारा श्राद्ध पूरा हो जाता है। ये पाठ हमारा पूरा हुआ। आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा।